हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोरोली और मेरे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस के साथ में एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप कहोगे कि सुबह सुबह कहां बाहर निकल लिए। दरअसल आज कई बार होने की वजह से मैं आपको लेकिन न्यूज़ आप तक पहुंचाने मेरे लिए ज़रूरत थी। आप बोलोगे कि सुबह सुबह सर्दी के अंदर, इतनी सर्दी के अंदर आप बाहर कहाँ घूम रहे हो, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आज इस सर्दी के बीच भी गर्मी का एहसास इतना ख़तरनाक हो रहा है कि आपको क्या बताएं। दरअसल आप ये भी कहोगे क्या यार कि सुबह सुबह चश्मा लगा लिया आंखों पर। अरे हमने तो साहब चश्मा ही लगाया है। सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा लग रहा है जैसे आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा है। ठीक हुआ भी वैसे ही। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर कल एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, जो मेरे सामने आई है कि मायावती जी ने जो भी ग्रेटर नोएडा, लखनऊ के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर या पार्क जो बनाए, उन पार्क्स की जो भी कीमत लगी है वो सुप्रीम कोर्ट को जमा करवाए या राज्य सरकार में मायावती जी जमा करवाए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि केवल मायावती जी क्यों जमा करवाए? क्या मायावती जी के अलावा पूरा देश के अंदर कोई भी और नेता नहीं? क्या किसी भी नेता ने आज तक मूर्तियां नहीं बनवाई? कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे किसी और की सरकार रही हो, हर सरकार ने अपने अपने हिसाब से मूर्तियां बनवाई, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को भी आज तक कुछ भी नहीं किया गया, कहा गया। लेकिन केवल मायावती जी पर की मूर्तियों पर इतनी खुणस क्यों? हम बात करते हैं पहले तो मूर्तियों की किस किस ने क्या लगवाई है। पूरे देश की, चाहे आप किसी भी विधानसभा लोकसभा में चले जाओ, आपको इंदिरा गांधी, नेहरू जी जैसे राजीव गांधी की जो तस्वीरें हैं, वो प्रतिमाएं हैं, वो हर जिले के अंदर आपको मिल जाएगी, 5-5, 4-4। क्या कभी आज तक 70 साल में उनका किसी ने हिसाब माना? नहीं माना। बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी ने हाल ही में एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनवाई है। क्या उस सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का आज तक किसी ने हिसाब मांगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सुनवाई ली? क्या वो देश का जनता का पैसा नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, उनसे पूछताछ नहीं होगी। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में योगी सरकार ने राम मंदिर बनाने को लेकर एक बजट आवंटित किया है, और उन्होंने आनन फानन में उस मूर्ति को लोकार्पण या उसका चिन्ह जो होता है कि भाई इस प्रकार की बनाई जाएगी, वो भी जारी कर दिए। साथ ही बजट भी जारी कर दिया कि इतने करोड़ रुपए इस में लगेंगे। तो फिर मायावती जी से हिसाब क्यों? उस ही दौरान अगर बात करें तो मायावती जी के बाद में अखिलेश यादव ने भी सरकार संभाली, जिस सत्ता संभाली थी, तो उन्होंने भी एक जैनेश्वर पार्क बनाया था जिसकी कीमत भी मायावती जी की पार्क के बराबर ही थी। तो फिर अकेली मायावती जी सही क्यों? बात करते हैं हम और सरकारों की, जिन जिन की सरकार रही है। कर्नाटक की हम बात करें तो वहाँ पे भी मूर्तियाँ लगी हुई है। अभी जयललिता कुछ ही दिनों पहले हुई थी, उनकी भी मूर्ति, बहुत ही बड़ी मूर्ति है, वो लगी हुई है, लेकिन कभी किसी ने हिसाब नहीं मांगा। लेकिन मायावती जी की जो मूर्तियाँ हैं उससे इतनी खुणस है, वो क्यों है? ये एक सोचने वाली बात है कि इतनी जो खुणस है मायावती जी की मूर्ति से, वो किस लिए और किस वजह से इतनी है। क्या सिर्फ इसलिए कि उन मूर्तियों में ज्योतिबा फुले की मूर्ति लगी हुई है, उनमें सावित्रीबाई फुले की लगी हुई है, उनमें बाबा साहब अम्बेडकर की लगी हुई है, उसमें जो मान्यवर साहब कांसीराम जी की लगी हुई है, और उनमें बहुजन समाज के प्रतीक हाथी की लगी हुई है? या फिर सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर जाने वाले करोड़ों अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग जब उन प्रेरणा केंद्रों को देखते हैं तो उन्हें एक अद्भुत गर्व महसूस होता है कि खास मैं भी इस समाज में पैदा हुआ हूँ। वही एक ऐसी जगह मुझे आज तक पूरे इंडिया में लगी है, जब हम लखनऊ के प्रेरणा केंद्र में जाते हैं, बहुजन प्रेरणा केंद्र, तो वहाँ एक ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में हम भी इस समाज में पैदा हुए जिसमें इतने गौरवशाली इतिहास के रचयिता रहे, जिसमें मतलब क्या इस वजह से, या फिर सिर्फ इसलिए कि मायावती जी की जाति की वजह से उनसे खुनस निकाली जा रही है? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर सवाल क्यों ना उठाए? अनुसूचित जाति जनजाति के मामलों में हो या दलितों के मामले में हो, क्या सुप्रीम कोर्ट जल्दी कुछ ज़्यादा फैसले नहीं ले रहा? क्या ऐसे नहीं लग रहा कि सुप्रीम कोर्ट बेवजह जिन चीज़ों को नहीं जोड़ना चाहिए उनको भी जोड़ने के लगा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट पिछले दिनों की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस प्रकार आए हैं जिससे ये साफ साफ देखकर ये साफ हो चुका है कि अनुसूचित जाति जनजातियों के विरुद्ध सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने है वो कितने फैसले दिए हैं। हम न्यायपालिका पर विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन न्यायपालिका में बैठे हुए लोग अगर आंखों पर पट्टी बांधने के लिए मजबूर हो जाए तो फिर जनता को भी उठना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है।
हाँ, हम मूर्तियों के पैसे दिलवाएंगे। मायावती जी नहीं, पूरा बहुजन समाज आपको मूर्तियों के पैसा देगा, लेकिन पहले देश में 70 सालों में बनी सारी मूर्तियों का हिसाब किताब है वो कंप्लीट करो। सारी मूर्तियों का जिस दिन हिसाब किताब कंप्लीट हो जाए उसके बाद मायावती जी ने अपनी मूर्ति बनवाई, बहुजन महापुरुषों की है वो मूर्तियां बनवाई थी, उनका हिसाब करेंगे। कितना आप इस समाज के अंदर जहर घोलने की कोशिश करोगे। हम आप पर विश्वास करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पर आंख पट्टी बांध कर हम लोगों को ऊपर ही करोगे। कब तक चलेगा ऐसे? ये क्या बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ या मायावती जी के खिलाफ एक साजिश नजर नहीं आ रही? जिस प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ 2 अप्रैल से पहले एक्ट में संशोधन करके हमारे खिलाफ एक साजिश रची गई थी, फिर रोस्टर प्रणाली के अंदर, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं लग रहा कि कुछ जल्दबाजी ज्यादा कर रहा है? कितनी देर तक, कितने दिनों तक आप ऐसे करोगे? कब तक करोगे? आखिर में जनता भी जवाब लेना जानती है। ये वीडियो जरूरी था साथियों। हम मिलेंगे आपको फिर किसी रूप में। आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम इस फैसले में बहन जी के साथ हैं, सशक्त रूप से साथ हैं। आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें, हर लोगों तक जानकारी पहुंचाए, क्योंकि जाति की खुनुस सुप्रीम कोर्ट भी निकालने पर लगी हुई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग नहीं बैठते, वहाँ पर सुनवाई किसी और की होती है, करने वाला भी दूसरा ही होता है। मिलेंगे वीडियो के साथ। धन्यवाद।